नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 7 में पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो कहानियाँ दी गई हैं उनमें से आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कहानी रोज़ गैंग्रीन का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। रोज़ गैंग्रीन मई 1934 ईस्वी डलहौजी नामक स्थान पर यह रचित कहानी है। इसके रचनाकार अज्ञे हैं। यह वास्तविक घटना पर आधारित कहानी है। संपूर्ण कहानी उत्तम पुरुष में लिखा गया है। पहले यह कहानी रोज़ के नाम से प्रकाशित हुआ था। मार्च 1982 ईस्वी में इसका नाम रचनाकार के द्वारा परिवर्तित कर गैंग्रीन कर दिया गया। यह कहानी संग्रह विपथगा 1937 ईस्वी में प्रथम संस्करण रोज़ के नाम से प्रकाशित हुआ। 1990 ईस्वी में यह कहानी पंचम संस्करण में गैंग्रीन के नाम से विपथगा कहानी संग्रह में संकलित है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जीवन परिचय। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा और साहित्य अध्ययन के साथ हुई। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी पास कर अंग्रेजी में एमए करते हुए ये क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए और वहाँ से फरार हो गए। 1930 ईस्वी के अंत में ये पकड़ लिए गए। 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में रहे। 1936 से 1937 तक इन्होंने सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिका का संपादन किया। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में रहे। इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार कर लिए। देश विदेश की यात्राएं कर उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक अध्यापन का कार्य किया। दिल्ली लौटकर इन्होंने दिनमान, साप्ताहिक, नव भारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्रवाक और एवरी मैन्स जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 ईस्वी में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना। गैंग्रीन रोज़ कहानी की पात्र परिचय। मालती कहानी की नायिका हैं। महेश्वर मालती का पति जो डॉक्टर हैं। टीटी महेश्वर और मालती का बच्चा। कथाकार अतिथि मालती के बचपन का मित्र और रिश्ते में भाई लगते हैं। कहानी के निम्नलिखित 3 भाग हैं। इस कहानी में एक विवाहिता स्त्री के मन की उदासी और अकेलेपन का चित्रण है। कहानी में कथाकार उसका भाई उससे बरसों बाद मिलने आता है। मालती उसका स्वागत बड़े ही औपचारिक ढंग से करती है। कथाकार द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर वह केवल हाँ या ना 2-4 शब्दों में देती है। मालती में थोड़ा सा भी उत्साह नहीं दिखाई देता है। मालती अपने घर के कामों में व्यस्त रहती है। उसने कथाकार का समाचार तक नहीं पूछा। इससे यह पता चलता है कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वह या तो घर के काम या अपने बच्चे को संभालने में व्यस्त है। एक बातूनी लड़की शादी के 2 वर्षों में ही एक यांत्रिक लड़की में तब्दील हो गई। कहानी के प्रथम भाग में मालती की बाह्य स्थिति का चित्रण है। कहानी के दूसरे भाग में मालती के मन स्थिति का चित्रण है। इस भाग का केंद्र बिंदु मालती है। लेखक द्वारा इस भाग में मालती के हाव भाव, मानसिक उथल पुथल, उसके मन के द्वंद्व को बयान करता है। कहानी के केंद्र बिंदु में मालती और उसका जीवन है। कहानी के तीसरे भाग में
महेश्वर के डिस्पेंसरी से लौटने का जिक्र है। महेश्वर अपने डिस्पेंसरी से लौटने पर गैंग्रीन से पीड़ित मरीजों का जिक्र करता है। कहानी में मालती रोज होने वाले दिनचर्या या घटनाओं की आदी सी हो चुकी है। जैसे टीटी के रोने से उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसके पलंग से गिर जाने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालती के नज़र में ये तो रोज़ की बात है, चाहे वह गिर पड़े या रोता रहे। कहानी का मुख्य स्वर मालती के द्वारा किए गए समझौते पर है, न कि उसकी चुनौतियों पर। गैंग्रीन कहानी की विशेषताएं। रोज कहानी का उद्देश्य युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन की कथा है। यह कहानी विवाहित नारी के अभावों में टूटते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी की कहानी है। यह कहानी पहले रोज नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में इसका नाम बदलकर गैंग्रीन शीर्षक के नाम से प्रकाशित किया गया। गैंग्रीन का मतलब होता है जब शरीर के किसी भाग में चोट लग जाती है और वह चोट सही तरीके से ठीक नहीं होता है, तब कुछ दिनों के बाद वह सड़ने लगता है, उसे गैंग्रीन नाम से जाना जाता है। यह कहानी अकेलेपन में घुटती हुई अभावग्रस्त, नीरस, उदास, दुख से छटपटाती स्त्री की करुणा का चित्रण है। मध्यवर्गीय परिवार में यांत्रिक जीवन बिताने वाली उदास स्त्री की मानसिक पीड़ा का चित्रण है। कहानी की भाषा शैली। गैंग्रीन कहानी की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक, विषय के अनुकूल है। इसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज आदि सभी प्रकार के भाषाओं का प्रयोग हुआ है। आम बोलचाल शब्दों व छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। भाषा प्रसाद युक्त संपन्न है। गैंग्रीन कहानी का उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य है नारी जीवन की उस समस्या को उजागर करना जिसके कारण नारी एक बंधी बंधाई लकीर पर मशीन की तरह भावना शून्य जीवन जीती है। यह कहानी जीवन की एक रास्ता से उत्पन्न निरस्ता को व्यक्त करती है। प्रतिदिन एक ही दिनचर्या का वर्णन करने के कारण ही संभवतः इस कहानी का नाम रोज रखा गया होगा। मालती के पति डॉक्टर महेश्वर की व्यस्त दिनचर्या, चहल पहल विहीन पर्वतीय प्रदेश उसके जीवन के निरस्ता में वृद्धि करती है। अतः गैंग्रीन कहानी सभी अनिवार्य तत्वों की कसौटी पर खरी उतरती है। धन्यवाद। आप सबने इसे देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम दूसरी कहानी लेकर आपके सम्मुख आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।